बल्कि एक मिशन है जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। मैं मंच की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। मसलहत का तकाजा वक्त की आवाज़ है, मसलहत का तकाजा वक्त की आवाज़ है, राहे आज़ादी में मरने का यही अंदाज है। ए अजीज़ाने वतन तू असल में जाने वतन, शान है तुझसे वतन की और तो शान वतन। तो आज का ये नाटक 1857 की पहली क्रांति जो हमारी मेरठ की भूमि से शुरू हुई थी, जिसने पूरे देश में कोहराम मचा दिया था, उस कथानक पर आज का ये नाटक आधारित है, जिसका निर्देशन हमारे छोटे भाई मोहम्मद आबिद जी के द्वारा किया गया है। हमारे बीच हमारे अतिथि मेरठ के बहुत ही वरिष्ठ रंगकर्मी श्री हेमंत गोयल जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी मंच की ओर से धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में हमारे सरपरस्त लगातार नाटक के क्षेत्र में योगदान देकर रंगकर्म को बढ़ावा देने वाले उर्दू विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर असलम जमशेदपुरी जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं मंच की ओर से उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। मंच की ओर से उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब यहां पर आए हैं, मैं आपका मंच की ओर से सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का ये पल बहुत ही ऐतिहासिक पल है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, आज उसकी 150वीं जयंती है। हमारे देश के महान कवि कालिदास जी की भी आज वर्षगांठ है। इस अवसर पर संगीत नाटक अकादमी, संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश के 150 शहरों में एक ही समय पर 150 प्रस्तुतियां की जाएंगी और जो सीधी लाइव जो कनेक्ट होंगे दिल्ली से जाकर। तो आज के महत्वपूर्ण जो प्रयास किया जा रहा है, ये हमारे देश के हमारे लोकप्रिय ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। हम लोग आज इस मंच के माध्यम से मेरठ के कलाकार, मेरठ की जनता उनका आभार व्यक्त करना चाहती है कि इन महान क्षणों के लिए मेरठ को भी चुना गया और हमारी संस्था हम कदम को ये अवसर दिया गया। इसके लिए हम उनके आभारी हैं कि कम से कम ऐसे ऐतिहासिक पल में जो मेरठ की क्रांति से जुड़ा हुआ आंदोलन है, उसमें मेरठ की संस्था भी भागीदारी कर रही है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। ठीक 6 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, 5 मिनट बाकी हैं। उसके बाद सबसे पहले वंदे मातरम होगा और जब वंदे मातरम हो, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब सम्मान में खड़े होकर वंदे मातरम सब मिलकर गाएंगे। उसके बाद हमारा राष्ट्रगीत होगा। राष्ट्रगीत के बाद हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विशेष अतिथि और सभी अतिथि हमारे 1857 की जंग में जो शहीद हुए थे, हमारे 85 अमर शहीद, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद नाटक का शुभारंभ किया जाएगा। साथियों, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, पुल्लकुसुमिता धूमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं,
विद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही निधी तुम्ही धर्म, त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदये तुम्ही मा भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलाम् सुफलाम् मातरम्, वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं, वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ मंगल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा जय गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब सब लोग डॉक्टर असलम जमशेदपुरी जी से, भारत भूषण शर्मा जी, अनिल शर्मा जी से, सभी अतिथियों से कि वहाँ आएं और दीप प्रज्वलित कर, और 185 10 मई को 1857 10 मई को जो हमारे अमर शहीद 85 सैनिक थे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। सभी लोग मंच पर आएं। हेमंत गोयल जी सभी अतिथियों को लेकर आए मंच पर। हमारे सभी अतिथि 10 मई 1857 को श्रद्धांजलि दी जा रही है और दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। आज ये क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। अमित अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करेंगे। यही है। जो हमारी संगीत नाटक अकादमी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की चेयरपर्सन हैं, उन्होंने एक स्पीच आज के शुभ दिन के लिए हमें तैयार करके भेजी है। अब मैं वो आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनें। युवा रंगकर्मियों, आदरणीय निर्देशकों, रसिक प्रेक्षक एवं समस्त देशवासियों, आप सभी को महाकवि कालिदास दिवस
आषाढ़ी बीज तथा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आदियोगियों, आयोजकों तथा रसिकों का मैं सादर स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा, हमारी सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रभक्ति का अमर उद्घोष है। महाकवि कालिदास की साहित्यिक प्रतिभा और भारतीय नाट्य परंपरा हमें सौंदर्य, संवेदना, सृजनशीलता और मानवीय मूल्यों का संदेश देती है। वही आषाढ़ी बीज हमें नवचेतना, शुभारंभ, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्मरण कराती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज प्रस्तुत होने वाले ये 150 नाटक हमारे युवाओं में राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक गौरव, सामाजिक उत्तरदायित्व और भारत की विविधता में एकता के भाव को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। मैं इस राष्ट्रीय महोत्सव से जुड़े सभी संस्थानों, कलाकारों, निर्देशकों, स्वयंसेवकों और सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके समर्पण और परिश्रम ने इस विराट सांस्कृतिक आयोजन को संभव बनाया है। आइए कला के माध्यम से हम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने तथा एक सशक्त, संवेदनशील और आत्मविश्वासी राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लें। आप सभी को पुनः महाकवि कालिदास दिवस, आषाढ़ी बीज तथा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने की हार्दिक शुभकामनाएं। जय कला, जय नाटक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इन्होंने दिल्ली से ये लाइव अपनी स्पीच भेजी थी। साथियों, संगीत नाटक अकादमी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आज पूरे देश में 150 स्थानों पर एक ही समय पर 150 नाटक प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसका खास उद्देश्य, क्योंकि आज हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती है और माँ कवि कालिदास जी का भी जन्मदिन है। इस अवसर को ऐतिहासिक रूप से मनाने के लिए आज का ये आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जा रहा है। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं संगीत नाटक अकादमी का, जिन्होंने ये अवसर हमारे मेरठ की नाट्य टीम हम कदम को दिया। हम कदम जो नाट्य संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, लगातार 15 सालों से रंगकर्म के क्षेत्र में काम कर रही है। विशेष रूप से चिल्ड्रन थिएटर को बढ़ावा दे रही है। बच्चों को लेकर इतने अच्छे अच्छे नाटक प्रस्तुत कर रही है कि आप अगर देखेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। बहुत बढ़िया प्रस्तुतियाँ की जा रही हैं। लगातार हम कदम जो संस्था है वो NSD जुड़ी हुई है, संगीत नाटक अकादमी जुड़ी हुई है। हमारी संस्था ने नुक्कड़ नाटक के अलावा, मंच के अलावा भी बलिदान के फूल, पंच परमेश्वर, जश्न बाल बगिया, साइलेंट किलर और अभी पिछले माह 20 जून को एक नाटक किया था गुरुकुल। जो नाटक इतना पसंद किया था दर्शकों ने, मैं समझता हूँ शब्द नहीं थे लोगों पे, इतना बेहतरीन नाटक किया था। और बच्चों की पूरी फौज थी मंच के ऊपर, और किसकी क्या ड्रेस थी, किसने कब चेंज करना था, कब आना था, कब जाना था, इतना व्यवस्थित था कि देखकर मन खुश हुआ कि ऐसा भी नाटक हो सकता है। तो साथियों, अब मैं आपके बीच नहीं रहूँगा, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ नाटक आपके बीच। बलिदान 1857, आज का ये नाटक, आज की प्रस्तुति हम कदम नाटक संस्था के माध्यम से, जिसके निर्देशक हैं मोहम्मद आबिद, आपके बीच प्रस्तुत है नाटक आज का बलिदान 1857। अपने पंख तोड़ लेता है और पिछड़े की तीलियों से अपना सर फोड़ लेता है। 1857 की क्रांति अंग्रेजी हुकूमत को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने की एक ऐसी ही कोशिश थी। वो कौन सी ताकत थी जिसने हिंदुस्तान के नर नारी, हिंदू मुसलमान सबको एक सूत्र में बांधकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया? वो ताकत थी आजादी हासिल करने की, हिंदुस्तान को आजाद कराने की आग। ये आग सारे देश में फैल गई और संपूर्ण भारत एक ज्वालामुखी बन गया। अब अंग्रेजों ने किसी की पीठ थोपी तो
तो किसी को ठोकर मारी। षड्यंत्र और सैनिक शक्ति के बल पर अनेकों राजाओं और नवाबों को अपने शिकंजे में कस लिया। अंग्रेजों ने इस आपसी फूट का खूब लाभ उठाया। उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, गुप्तचर बने, अपने भाइयों की हत्या की, पर इन देशद्रोहियों की हेट न चली, क्योंकि क्रांति के नेताओं का लक्ष्य इतना महान था कि हिंदुस्तान को आजाद कराने के उत्साह ने उन्हें अजय बना दिया। आजादी की ये जंग स्वतंत्रता के इतिहास में हमेशा अमर रहेगी, हमेशा अमर रहेगी। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अरे पहले मेरी बात सुनो। देखो सहेलियों, इस बार हमारे गांव में कितना बड़ा मेला लगा है। इस बार फसल अच्छी हुई है, तभी तो बहन सबकी थैली भारी है। दुकानदारों के तो भागी खुल गए और बहन मेरा तो मन करता है पूरा मेला खरीद लो। अरे बहन, जब कमाई अच्छी हुई है तो खर्च करने में क्या दिक्कत आई? सही बात है। बारहवीं शताब्दी तक हमारे देश में अनेकों जातियों का समागम होता और इस समागम से हमारे देश में अनोखी संस्कृति हुई, जिसने सबको एक बंधन में बांध रखा था और चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। करती है
आलमपना। आज दरबार में एक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। इजाजत हो तो शुरू किया जाए। इजाजत है। फूले अम्बुआ फूले येसु फूले गौरी करत श्रृंगार मागनिया गढ़वाले आई कर सो सकार बना फूल रही सरसों सकल बना फूल रही सरसों शुक्रिया आलमपना। आप इनाम के हकदार हैं। शुक्रिया आलमपना। लीडर होके दरबार में हाजिर हो। इंडिया में तशारत करने के लिए मैंने क्वीन एलिजाबेथ से हुक्मनामा हासिल कर लिया है। इस सिलसिले में किंग जेम्स ने आपके नाम एक खत भी भेजा था। आलमपना से मेरी गुजारिश है कि हमें सूरत में कारखाना लगाने और तजारत करने की इजाज़त बख्शें। हम आपके शुक्रगुजार होंगे। आपकी बात पर गौर करेंगे। अभी तो आप यहाँ शाही मेहमान की हैसियत से रहिए, इंतजार कीजिए। वैसे हमें इत्तला मिली है कि मुस्तगीज का सौदागर आपकी कंपनी के खिलाफ है। आलमपना, आप बड़ा फरमाते हैं, लेकिन पुर्तगीज हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। आलमपना को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी आलमपना से ज़्यादा ताल्लुक़ रखना चाहती है। वक्त पड़ने पर हम आपके ख़ास दिल दोस्त भी साबित होंगे। हम आपकी बात पर गौर करेंगे। दरबार की कारगुजारी बर्खास्त की जाती है। दरबार की कारगुजारी बर्खास्त की जाती है। हासिल कर सका और वापस लौट गए। उसके बाद सर टॉमस रो आया, जिसने अपने देशवासियों के लिए विशेष अधिकार और व्यापार की आज्ञा हासिल कर ली। सुनो
सामान बेच रहे हो? सामान नहीं बेच रहा हूँ, शाही फरमान लेकर आऊँ, शाही फरमान। शाही फरमान? शाही फरमान? भाई कैसा शाही फरमान लाए हो? सुनोगे तो? हाँ सुनाओ। मुल्क खुदा का, हुकुम बादशाह का, हर खासुआम का इत्तला दी जाती है कि अंग्रेजों को सूरत में कारखाना लगाने और तिजारत की इजाजत दे दी गई है। सुनो 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 लो भैया, अब तो गोरे व्यापार करेंगे हमारे देश में व्यापार। भूखे मरोगे भूखे। डाकू सास मुद्दत पारसा है, लाकर बाहर की डकैत हमारे सर पर बिठा दिए। हाँ बहन सही कह रही तू, पंचायत गई सो गई, न्याय अन्याय सब बराबर है। अब तो कौन पूछने वाला भी ना है भैया। अंधेर खाता भैया अंधेर, कचरे की बेल की तरह मालगुजारी बढ़ती जा रही है हर साल। दबाई खाली हमारे ऊपर ना भैया, सारा देश हलकान है। अपनी किस्मत हो रहे हैं। हाँ कंपनियां विलायत से कपड़ा लाकर बाजार बांट रही है, बाजार। हाँ भैया, अब तो विदेशी कपड़ा बाजार में बिकेगा। भाई हमारा तो कोई खरीदने वाला है ना। चलो भाई, भाई अपना पेट भी तो पालना है? चलो भाई अपने काम मिलने भी देखो। चलो भाई चलो। हाँ भाई चलो भाई चलो। हाँ भाई आओ, चलो भाई चलो। चलो चलो भाई चलो। चलो भाई चलो भाई, चलो भाई चलो। देखना देर जल्दी आओ जल्दी। हाँ भैया, लो बढ़िया कपड़ा। आओ जी आओ, बढ़िया कपड़ा। कहाँ सजा भाई? हाँ भैया आओ मुल्ला जी। और क्या हाल है? और भाई रुपेश भाई क्या हाल है? हाल क्या भैया? हाँ। वो तुम्हारी भाभी है ना? हाँ वो बीमार है। बीमार है? हाँ भाई भाभी बीमार है तो इलाज करवा। इलाज? हाँ भैया जेब में फूटी कोड़ी नहीं है। हाँ। और तुम बात कर रहे हो इलाज कराने की? नहीं, ये बात तो तू ठीक कह रहा भाई रुपेश। भाई जब से ये अंग्रेज आए हैं, इन्होंने तो ये सोच लिया है कि कपड़े में अब जेब भी ना हो। भाई भूखे मर रहे हैं भूखे, कोई खरीद ही नहीं रहा कपड़ा। आओ भाई आओ, लो बढ़िया कपड़ा, देसी कपड़ा। आओ भाई आओ, आ जाओ भाई आओ, बढ़िया कपड़ा। क्या चाहिए? बहुत बढ़िया कपड़ा है खरीद लो, एकदम ले लो, एकदम ले लो। कपड़ा नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, समझे? आइए 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 हुजूर, बहुत दिनों बाद तशरीफ लाए हुजूर। माल बनवा दूं हुजूर? हुजूर ये देखिए हुजूर, ये देखिए ढाके की मलमल हुजूर। और हुजूर हुजूर ये देखिए, ये देखिए बनारसी साड़ियाँ हुजूर। और हुजूर वो देखिए वो माल पड़ा है, लखनवी चिकन हुजूर। माल बनवा दूं हुजूर? कपड़ा नहीं चाहिए। नहीं भी ड्यूटी बहुत बढ़ गया है, बहुत कॉस्टली पड़ता है।
मशीन से तैयार किया हुआ कपड़ा इंग्लैंड में बिकने लगा है, समझे? अब हमको कपड़ा नहीं, कॉटन चाहिए, कॉटन, समझे? वही खरीदेंगे, कपड़ा नहीं। ऐसे तो हमारे जुलाहे और बुनकर भूखे मर जाएंगे हुजूर। हम बेकार लोगों को काम पर लगा देगा। आप जुलाहे और बुनकर हमारे कारखानों में काम कर कर अपना पेट पाल सकेगा। लेकिन हुजूर, हमारे यहाँ की दस्तकारी का क्या होगा? दस्तकारी को कोई नहीं पूछता। अब हिंदुस्तान में मशीन से तैयार किया हुआ कपड़ा जगह जगह बिकेगा, समझे? हुजूर, गुस्ताखी माफ, लेकिन हुजूर पर तो मशीन चलानी ही नहीं आती। हाँ, तुम लोगों को ट्रेनिंग देगा मशीन चलाने का, और तुम सब लोग जो हलाए कारखानों में काम कर कर, समझे? लेकिन हुजूर, ये तो जबरी डाका हुआ, गुलामी हुई हुजूर। सब इंडियन लोग हमारे गुलाम हैं। हम इंडिया में तिजारत करने के लिए आया है। हम यहाँ पर बिजनेस करने आया है, समझे? कैप्टन, यस सर। यहाँ पर मशीन का तैयार हुआ कपड़ा ही बिकेगा। अगर कोई कपड़ा बेचने से इनकार करता है, उसको जेल में डाल दो। यस सर, समझे? तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारे बेबी से टकराओगे? गंदा आदमी, तुमसे बदबू आता, समझी? तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारे बेबी से टकराए? कैप्टन, यस सर, तो जेल में डाल दो। रहम हुजूर, रहम, गलती हो गई हुजूर, आगे से ऐसा नहीं होगा हुजूर। रहम ऐसी हुजूर, रहम। गलती दोबारा न हो, तुमको सजा मिलेगा, समझे? ले जाओ उसे। रहम हुजूर। Back in the dog. Bloody bastard. Baby, come here. Yes, Daddy. On. बेचारे को लाओ जरा इसको, उसका सामान भी लाओ। पेट्रोल पार्टी करा है।
चिल्लाए, काम कर, हिलना देख पहले। चलो चल, चल। रोटी चावलो, चलो भाई चलो। ला लाली ला, ला मेला से आ रहा है। चुपचाप रोटी और प्याज और नमक से रोटी खा लो, कभी वो भी न मिले। भैया, जो टाइम आ गया, नमक और प्याज से रोटी खानी पड़ रही है। तू डाली ना रोटी। अंग्रेजों का अरे इनका जैसा उड़ा दिया ना, नहीं डाल मरेगा मुल्ला जी हुक्का। खैर ये छोड़ो तुम, हैं? हुक्का पियो। भैया हिलना पड़ा, हिलना निपटाना। चलो भाई चलो, चलो काम का लगा फटाफट। कविता गीत खा ले। अरे मैं ढंगी, रुक जा, कुछ में राती। हैया रे हैया रे, हैया रे भैया रे, हैया रे हैया रे, हैया रे भैया रे, हैया रे हैया रे, हैया रे भैया रे, हैया रे भैया रे, हैया रे भैया रे, हैया रे भैया Hey, come here. ये सांप ला रहे, हुजूर माय बाप, हुजूर। अब हम तुम्हारा दुकान मालिक है। अब हम तुमसे टैक्स वसूल करेगा। और एक बात, अब हम यहाँ पर धान की खेती नहीं, नील पेड़ों ने मांगता। लेकिन हुजूर, अगर धान नहीं होगा, लगान कहाँ से देंगे? दुकान नहीं देगा तो अब हम तुमसे पिछला कर्ज भी वसूल करेगा। हुजूर, हम तो पहले ही से लेकर काम तक कर्ज में डूबे हुए हैं। ये तो जबरी जाता हुआ हुजूर। अगर तुमने यहाँ पर नील की खेती पैदा नहीं किया तो तुम्हारा सारा जमीन कंपनी सरकार में शामिल कर देता है, समझे? कैप्टन, यस सर। अब यहाँ पर धान नहीं, नील पैदा होगा। ओके सर। यहाँ पर कोई भी किसान कंपनी सरकार का और किसी पे करता है।
सातवें आसमान पर है। अरे मेरा तो चावल भी खुली है ससुर। अरे ठेकेदार को छोड़ो आज, जब तक पुराना मेरा हिसाब नहीं होने का। और दिमाग खराब है। हम सारे साथ हैं। भाई एक बात सुन लो, भाई पूरे दिन तो वहाँ कुत्तों की तरह काम करो। सही बात है। पैसा मिलता नहीं है और भाई लाड साहब मारे अलग से। बिल्कुल सही कह रहे हो चचा। भाई मैं बिल्कुल काम पे नहीं जाने का हूँ। हम चचा के साथ हैं। भैया चचा के साथ हैं। कोई काम पे नहीं जाएगा भाई। हाँ कहाँ रह गया भाई ये ठेकेदार? ये तो आया नहीं। आन ले आज। आया मालूम क्या ठेकेदार आ? मैं तो कह रहा था मुझे बढ़िया काम रुक रहा है तो उसे करा देते। भाई ठेकेदार, भाई ये कोई बात थोड़ी है तेरी, है? भाई ये बालक पूरे दिन काम करे, है? भाई मजदूरी इन्हें मिलती नहीं, अल्लाह साहब मारे अलग से। अब एक बात बता, भाई यू फ्री में काम कौन कर लेगा? बता ठेकेदार तू। हमसे एक बात सुन ले, बेचारे रुपेश की घरवाली कितने दिनों से बीमार है। पिताजी कहते खाते चला रहा अपने घर का। अब बता रहे तो हमें ठेकेदार ऐसे काम होगा। जेब में फुर्ती कोड़ी ना खाने तू ना खाने तू ठेकेदार। चलो मैं दिलवा दूंगा, बस एक बार बढ़िया काम पूरा करवा दो। ना भैया, चाचा एक बात सुन लो, ये लोग तो जा भी सके हैं, मैं कतई नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ। हाँ तुम समझ सको या समझाओ, यार साहब मुझे बहुत मारेंगे। लाड साहब तो हमें नहीं मारेगा, है? भाई जब इनमें पैसा नहीं है, उसकी घरवाली बीमार है, अब बताइए कैसे काम कर लेंगे ठेकेदार? तू ही बता। मैं तुम्हारे पैर में लगा है, समझा दो समझा दो। ठेकेदार मैं तेरी मजबूरी समझ रहा हूँ, तू भी अपने ही आदमी है भाई, लेकिन भाई ये बालक जाने के तो नहीं। अरे यार आपकी गाड़ी तुम्हारे पैरों में था। नहीं ठेकेदार, तो मैं बात करता हूँ बालक से। हाँ भाई, भाई ठेकेदार भी अपना बीच का आदमी है, अपना ही साथी है। चलो भाई लग लिपट के इस गरीब का काम करवा दो। चाचा मैं नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं जा रहा हूँ बिल्कुल भी। मेरी बात सुनो भाई ठेकेदार, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। यूं मान ले इसकी जिम्मेदारी मैंने ले ली। ठीक है, फिर हम चलने को तैयार हैं। चल भाई ठेकेदार आगे आगे चल, बता कहाँ जाना। हाँ चल चलो आ जाओ। चल ले हम चल ले। हाँ चल भाई ठेकेदार। चाचा अगर इससे पैसे लेंगे तुमसे ले लूँगा मैं पैसे। नहीं मैं दिवा दूंगा, तू दे निकल रहा है। तू बाल ना खेल रहा मेरे आगे लिए। ले लो। तू अपना आगे आगे आ गए आ गए। आगे भाई आगे ठेकेदार आगे। हाँ हाँ बैठो। कैसी पट्टी पड़ी? बैठे हो लिए भाई? हाँ जी हो जी। जल्दी बैठ जाओ भाई। लमदा थोड़ा ढीला है। हाँ ढीला आयो। ढीला है थोड़ा, काम में भी ढीला रहता है। हाँ बस पैसे ऊपर हमारे। हाँ अच्छा भाई, भाई ठेकेदार अब यूं बता, भाई तू हिल्ले पे तो ले आया, भाई कुछ बीड़ी पानी तंबाकू भाई कुछ पूछेगा नहीं पूछेगा? हाँ वो भी पूछूंगा। बिल्कुल सुख का काम करवाना चाह रहा है ठेकेदार तो। हाँ हाँ सबको दे, लो लो शाबाश ना सारे वाली को। हाँ इन्हें दे, गंगा को दे। अच्छा ठेकेदार तेल लियो मजबू। मैं मान दूंगा हूँ तो। अच्छा बल्ले का बहुत बढ़िया। अब आगे काम करने में लगा। हाँ भैया राम राम। नहीं राम राम। पंडित जी दूर। चलो भाई चलो, आलो भाई लगाओ। मैं तुम्हारा बीड़ी मंडल तंबाकू हो गया तो काम को चलो। ठेकेदार की कोई बात थोड़ी हुई है भाई, तन मन का दम लेंगे आए हैं बैठे हैं, तो ये तंबाकू की दवाई तंसी शरीर में लगेगी, जब काम तो चलेगा। बैठा हो जरा देर। लाट तो मारेंगे, ये मारेंगे तुम्हें मारेंगे साथ में। देख रहा भाई पंडित जी, देख रहे हो लाट साहब का डर है, भगवान का डर नहीं है इसे ठेकेदार को। अलग में जाएगा। चल भाई चल, चलो भाई चलो चलो ठेकेदार चलो। तुम हो जाओ। अच्छा हाँ भाई हिसाब हो जाएगा, इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अरे मैं पैसे दिलवा दूंगा, जैसा काम कंप्लीट होगा मैं दिलवा दूंगा। हाँ काम पूरा होते पैसे दिलवा। ठीक है। ठीक है हाँ भाई अब मैंने जिम्मेदारी ले ली।
घर बार खेती छोड़कर भाग गया। तुम अपनी ड्यूटी में फेल हुआ। तुमको लेबर लाने के लिए बोला था और तुम लेबर लेकर नहीं आए। हम तुमको शॉप करा देगा। हुजूर माय बाप, सच कहता हूँ, लेबर पैसा मांगती है, बेगार नहीं करना चाहती। तुमको मालूम पिछले 10 दिन से पट्टी बिछाने का काम रुका हुआ है। अगर लेबर नहीं आया तो तुमको पट्टी से बांधकर इंजन चलवा देगा। मेरे कहने से नहीं आएंगे साहब, पुलिस भेजिए, बाजू वाले गांव में जाकर खोजना पड़ेगा। ओके ओके, पुलिस भी जाएगा और तुम भी जाएगा। लेबर लेकर आएगा। अगर लेबर नहीं आया तो तुमको हम हुजूर रहम, रहम हुजूर, हुजूर रहम, रहम हुजूर रहम, हुजूर रहम, रहम हुजूर। इंजन जो तुम हमारी ड्यूटी के नीचे रहेगा। तुम्हारी औकात क्या हमारे पट्टी बिछाने का काम पूरा नहीं हो रहा है? बास्टर्ड! हुजूर रहम, रहम। कैप्टन, यस सर। यहाँ पर पट्टी बिछाने का काम जल्द से जल्द पूरा कराओ। यस सर। अगर ऐसा नहीं हो गया तो सबको पकड़ के लाओ और यहाँ रात दिन काम कराओ उनसे। यस सर। बोलो ही। अरे बढ़िया आइयो रे, ठेकेदार मार दे चचा। ठेकेदार पीट दिया। अरे अरे मैं कितनी बोलियो? मैंने इसे इतना समझाया तुमसे कि करो। मैं लाड साहब के चक्कर में बस पड़े। नहीं माना, नहीं माना। ज्यादा दिल भैया, क्या ना तो पैसा मिला। बोलो, क्या बोलता? हुजूर, आपके राज में बड़ी बेइंसाफी है। विलायत से आने वाले किसी भी मखलूक को हमारे ऊपर बिठा दिया जाता है, क्योंकि हमें सूबेदार से ऊंचा ओहदा पाने का हकदार नहीं। अंग्रेजों के लिए अलग से मेस है, उन्हें बंगलों में रखा जाता है और हम बीवी बच्चों के साथ झोपड़े में रहते हैं। अंग्रेजी सिपाहियों को बहुत सी रियायत मिली हुई है, मगर हमें नहीं। ये हमारे साथ नाइंसाफी है हुजूर। हाँ हाँ, नाइंसाफी है। तुमको मालूम इंडिया में किसी भी स्टेट में ऐसी सैन्य सिपाही को नहीं मिलता जो हम तुमको देखा। मालूम? लेकिन देख, हम गौर करेगा। नाउ गो अवे। Attention! Justice!
जय बोलो। जय हो। मैं हिज एक्सीलेंसी का फैसला महारानी साहिबा की खिदमत में पेश करता हूँ। मैं इलाहाबादी ईस्ट इंडिया कंपनी के मातहत हिंदुस्तानी इलाकों का गवर्नर जनरल ऐलान करता हूँ। जायजब नासिर वारिस की गैर मौजूदगी में खास राज्य कंपनी राज्य में मिला लिया जाए। गैर मौजूदगी? यह आप क्या कह रहे हैं मेजर एलिस? क्या आप देख नहीं रहे हैं झांसी के सिंहासन पर स्वर्ग के महाराजा का गोद लिया हुआ दत्ता पुत्र विराजमान है? महारानी जी, आप जानती हैं कि मैंने आपकी दरख्वास्त अपनी सिफारिश के साथ मेजर साहब को भेजी थी, लेकिन हिज एक्सीलेंसी जक्षपुत्र को वारिस नहीं मानता। तो क्या कंपनी सरकार का लाड हमारे साथ की गई संधि को भी नहीं मानता? महारानी साहिबा, कंपनी सरकार के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। पेशवा के जायज वारिस नाना साहब की पगड़ी छीन ली गई। क्या आपका कंपनी सरकार किसी कायदे कानून को नहीं मानता? मैंने महारानी साहिबा को गवर्नर साहब का फैसला सुना दिया है। तो चाहकर हमारा फैसला भी सुना दीजिए मेजर एलिस। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, हरगिज नहीं दूंगी। मैं बरतानिया सरकार को अपील भेजूंगी, लेकिन अपनी प्यारी झांसी नहीं दूंगी, हरगिज नहीं दूंगी, किसी भी सूरत पर नहीं दूंगी। आप जा सकते हैं मेजर एलिस। ठीक है रानी साहिबा, अब आज फिर हमारी मुलाकात मैदान जंग में होगी। क्या कहा मेजर एलिस? फॉलो मी। महारानी जी, हमें जंग की तैयारियां करनी चाहिए। सही कह रही हो तुम। जाओ जाकर सबको सूचना दे दो कि जंग की तैयारियां करें। जी महारानी जी। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महारानी लक्ष्मीबाई। एक शक्ति के बल पर धीरे धीरे भारत के अनेकों राज्यों, रजवाड़ों और रियासतों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और अपनी अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में फैलानी शुरू कर दी। चलो चलो री पनघट को चलो री, चलो चलो री पनघट को चलो री, सिपाही बात कर रहा था ईसाई बनने से बहुत तरक्की
दीदी चलो चलो ठीक है मैं तो चलती घर को चलती मैं तो चलती घर को चलती चलो चलो रे घर को चलो रे चलो चलो रे घर को चलो रे मैं तो चलती घर को चलती मैं तो चलती घर को चलती पर क्या बोलता है? सार्जेंट नहीं चाहिए तुम्हारे चर्बी वाले कारतूस क्या कहा? कारतूस देने से इनकार करता है? तुमको मालूम इसी हुकूमत गुली के लिए जगदार सालिग्राम को डिसमिस कर दिया गया? मालूम है और यह भी मालूम है कि 19वीं रेजिमेंट को क्यों बर्खास्त कर दिया गया था क्या मंशा है तुम्हारी? क्योंकि हमने ईमानदारी और वफादारी से नौकरी की है तुम इस फिराक में न रहना कि तुम मुझ पर रागदिरों का अभियोग लगा दोगे जैसे कि दूसरे रेजिमेंट के 2 साथियों के साथ किया गया 14 साल की बमशक्कत सजा थू Hey, you bloody fool! Black in your dog! Hey, bloody bandit! Arrest him immediately! Go and find it! मंगल पांडे अपनी गोली से मरा नहीं और उसको अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और उसके बाद 24 अप्रैल को ईश्वरी पांडे को भी फांसी दे दी गई क्योंकि उसने मंगल पांडे को अरेस्ट करने से इनकार कर दिया था। बेटा आजा बेटा आजा मगारी आ गया मगारी आ गया बेटा जरा गला मुंडी खा के दिखा है बेटा एक बार और खा के दिखा जरा हाँ बेटा वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया बेटा। अच्छा बेटा जरा मेरठ शहर में अपना नाच तो दिखाओ। कहते बेटा। अच्छा बेटा जरा ये बताओ कि होली का पतंग कैसे बजाओगे? हमने तो कमाल ही कर दिया बेटा। अच्छा बेटा जरा ये बताओ कि बसंत पे पतंग कैसे उड़ाओगे? भाई कमाल ही करते बेटा आज तो तुमने। अच्छा बेटा जरा ये बताओ गोरी मेम से तो शादी करोगे ना? कोई बात नहीं नाराज मत हो। ये बताओ विलायत तो जाओगे ना बेटा? विलायत जाकर करोगे क्या? वाह बेटा वाह तुम तो सब अंग्रेजों को रोंदी डालोगे है बेटा। अरे बेटा देखो अब बड़े साहब आए हैं, अब बड़े साहब का सलाम करो जरा है।
अरे बड़े साहब अब हिंदुओं को राम की कसम और मुसलमानों को राम की कसम, एक कदम पीछे आ जाओ जरा, अब बड़ा तमाशा दिखाया जाएगा, पीछे भी हो जाओ सब। अब बेटा जरा सबसे आना तो आना लेकर आओ भैया, अब आपके पेट का सवाल है भैया, आना तो आना लेकर आओ भैया, घबरा मत, कुछ नहीं कहेंगे हमने बदलिया, आना तो आना दे बेटा। अब बड़े साहब के पास भी बात जाओ, हाँ जाओ। अरे रहने दो बेटा, अरे इन्होंने तो वैसे ही गंदगी मचा रखी है, या पेशाब कर देंगे। रहने दो, और ये तुम मुझे दे दो। चलो चलो भाई, तमाशा खत्म हो गया, कब हो जाएगा? चलो बेटा चलो, चलो। भाई देखा तुम लोगों ने? भाई मदारी तो चला गया, लेकिन एक सबक देकर गया है। भाई ये अंग्रेज तो एक बंदर से डर गए, भाई हम तो फिर भी इंसान हैं, इंसान। क्यों भाई? भाई इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ कर ही दम लेंगे, खदेड़ कर ही दम लेंगे, खदेड़ कर ही दम लेंगे। हम सब तो हिंदुस्तानियों से बर्दाश्त हुआ, और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने लगे, अब साजिशें होने लगी। ये कमल का फूल कभी छावनी में घुमा देना, और कुछ कहना उस्ताद? हाकिम मिले तो उसे ये फूल पेश करेगा। उस्ताद मेरे 2 रोटियां, ऐसी रोटियां बनवाकर पास के गांव में बंटवा देना। और कुछ कहना है? नहीं, ये रोटी यही बता देंगी कि हिंदुस्तान जाग उठा है। क्या हुआ? 31 मई रविवार का दिन
तो पूरे 30 करोड़ होंगे। हम सब एक साथ हमने बोल देंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे सदर बाजार। खुदा हाफिज। ये तो बता दो कितने बजे मिलना है? छूटने के बाद हमारा एतराज जायज है। हम नए कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आखिरकार पुराने कारतूसों में क्या बुराई है? कुछ भी हो, हम नापाक चीज को नहीं छुएंगे। कारतूस को मुंह से नहीं, चुप को कारतूस फोड़कर चेनी जनी के लिए प्रेम बुलाया है। हमने कसम खाई है, हम कारतूसों का हाथ न लगाएंगे। तुम्हारा हिंदू भाई ब्रजमोहन कारतूस चलाने से कोई इनकार नहीं करता। वो चोर है, उसे पहले से डिसमिस कर दिया गया था। सवारों में घुसने के लिए वो सब कुछ कर सकता है। उसका बाप सुपर पालता है। सबको मालूम, कंपनी सरकार का ऑनर जिसे पकड़ने पर तुमको सजा मिल सकती है। तुम्हारा कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। हम किसी भी से नहीं। तुम लैरीपुर ब्लैक इंजन जोन What? Sir! Break dismiss career, sir! Please, sir! Hawk spread dismissed. Break dismiss! बंदूकों को स्टॉप करो, को अपने कब्जे में ले लो साथियों। सैनिकों ने मेरठ में चर्बी लगे कारतूस के खिलाफ पुकार दी और ये बात अंग्रेजों को बर्दाश्त न हुई। अंग्रेजों ने उन 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया, उनकी वर्दी उतार ली और अंग्रेजी सिपाहियों के सामने उनको बेइज्जत किया गया। अब हिंदुस्तानियों से 31 मई का भी इंतजार न हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हो गया।
हमारी देश की सभ्यता में ये नहीं सिखाती कि हम बच्चों और औरतों पर हाथ उठाए। छोड़ दो इन्हें। मेरठ को बचाओ। 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 नारे के साथ हिंदुस्तानी सिपाही और नागरिक मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और मेरठ दिल्ली में विराजमान बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानकर क्रांति की लड़ाई करते हैं। लेकिन कुछ गुप्तचरों की वजह से हमें यह आजादी हासिल न हो सकी। हम उन तमाम क्रांतिकारियों को सलाम करते हैं जिनकी बदौलत आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। अद्भुत शानदार नाटक। ये कलाकार इस सम्मान के मुस्तहिक हैं। वंदे मातरम की ये प्रस्तुति आपके बीच हम कदम नाट्य संस्था ने पेश की है। संगीत नाटक अकादमी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आपके बीच ये छोटे छोटे बच्चों ने अनमोल प्रस्तुति मेरठ के इतिहास में दर्ज कराई है। एक बार तालियों से एक बार स्वागत तमाम कलाकारों का। ये नाटक हम सब ने देखा, विद्रोह, बलिदान 1857, इतना सजीव चित्रण, ऐसा लगा कि मानो 10 मई आज ही है। हम लोग 10 मई आज के दिन जो कुछ वहाँ हुआ, सदर बाजार से शुरू हुआ, मेरठ कैंट से, और पूरे मेरठ में फैलता हुआ और दिल्ली की ओर कूच किया गया। ये बात सही है, यदि वो पूरी तैयारी के साथ 31 मई को होता तो शायद आज़ादी 1857 को ही मिल जाती। लेकिन खून है जो खौलता है, वो 10 मई को खोल गया, उबल गया, और जो कुछ हुआ वो सब आपने देखा। हम सब नमन करते हैं ऐसे बलिदानी अपने साथियों को जिन्होंने हमें राह दिखाई, हमारी आज़ादी के लिए लड़े, और आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आपने चित्रण देखा कि व्यापार करने के बहाने ब्रिटिश हुकूमत की कंपनी, कहा तो जाता था कंपनी सरकार, लेकिन वो उसके एजेंट के रूप में यहाँ काम करती थी, और उसने व्यापार के बहाने यहाँ घुसकर और देश पर राज कर लिया, व्यापार को भी कब्जा लिया। किस तरीके से विदेशी चीज़ों को, विदेश में बनी हुई वस्तुओं को उन्होंने हमारे ऊपर लादा, और कितने बड़े आंदोलन के बाद फिर हम लोगों ने आज आज़ादी पाई है। आज महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन स्वदेशी का चलाया था, आज हम फिर उसी राह पर हैं। मेक इन इंडिया
नारा माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, हम अपनी बनाई हुई चीज़, अपने देश में बनी हुई चीज़, वोकल फॉर लोकल, ये हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। निश्चित रूप से अगर हम ऐसा पालन करेंगे तो अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देंगे। और आज हिंदुस्तान जो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले जो 11वीं और 12वीं अर्थव्यवस्था था, आज इसी आंदोलन से राह लेकर आज वो चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पॉइंट 2 से केवल तीसरी अवस्था में आना है और इस लड़ाई को हमें बहुत आगे लड़ना है। मैं चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात को इस आंदोलन के साथ मिलाता हूँ। हम लाए हैं बड़े तूफान से किश्ती निकाल के, हम लाए हैं बड़े तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे साथियों संभाल के। मोरे पिट गए सभी दुश्मनों की चाल के, मोरे पिट गए सभी दुश्मनों की चाल के, अंग्रेज रहे हों, अमेरिका ने हम पर तारीफ लगाया, अमेरिका रहा हो, चीन और पाकिस्तान रहा हो, अक्षर बदल गए भारत के भाल के। अब हमारा देश किसी के लिए आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब हमने जीना सीख लिया है। सदियों बाद उड़े बादल गुलाल के, खुशियों में गुलाल उड़ाया जाता है। मंजिल पे आए अब देश हर बला को टाल के। अब कोई चुनौती हमारे सामने नहीं है, सीधे आगे बढ़ते जाना है, देश को आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना है। तुम ही हो भविष्य इस भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे साथियों संभाल के। यूनान मिश्र रोमा मिट गए सभी जहाँ से, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इन जांबाजों के ही कारण से आज हम मौजूद हैं। जिस सभागार में बैठे हैं, माननीय अटल जी के नाम पर सभागार है, वो भी हमें कुछ सीख दे गए, हमें आगे की राह बता गए। जिस राह को इन्होंने लड़ा, जो आपके सामने सैनिक खड़े हैं, बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे हों अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में आग जलाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर बढ़ना होगा। आइए हम सब, आप और हम, कदम मिलाकर आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाएं, विश्व गुरु बनाएं और 2047 तक हम इसको विकसित भारत के रूप में देखें। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर असलम जमशेदपुरी जी कृपा मंच पर आ जाएं। भारत भूषण शर्मा जी कृपा मंच पर आ जाएं। अनिल शर्मा जी, श्रीमती स्मृति सिंह जी वो ही मंच पर आ जाएं। और हमारे मुख्य अतिथि श्री भारत भूषण शर्मा जी, जो हमारे यूपीटीए के जो हमारे अध्यक्ष हैं, और मुख्य अतिथि हमारे अमित अग्रवाल जी। अमित शर्मा जी हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी, हमारे डायरेक्टर। अनिल शर्मा जी का स्मृति चिन्ह का सम्मान करेंगे अमित अग्रवाल जी, हमारे विधायक जी। श्रीमती स्मिता शर्मा जी, जो चेयरमैन हैं द एकेडमी ऑफ यूनिटी ऑफ जितेंद्र सिराज, जो हमारे युवा डायरेक्टर ऊर्जावान, उन्हें भी जो है स्मृति चिन्ह का सम्मानित करेंगे हमारे विधायक जी।
साथियों, हमारे कई वरिष्ठ साथी जिनमें हेमंत गोयल जी भी हैं और कई लोग हैं, वो सबके प्रसिद्ध पत्र आ नहीं पाए, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि वो तैयार हो रहे हैं, आ जाएंगे तो हम आपको पहुँचा देंगे माफ़ी के साथ। हाँ, ऐसा कर लेंगे। हेमंत गोयल जी, हाँ नहीं, आ ही जाएगा। हाँ, अब मेरा निवेदन हमारे मुख्य अतिथि अमित अग्रवाल जी से विनोद कुमार बेचैन जी का सम्मान करें, वो वहीं आ रहे लेने के लिए अपना सम्मान। इस कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए जो चेयरपर्सन है स्मिता शर्मा मैम, उनका रहता है, प्रिंसिपल साहिबा का रहता है हमारे साथ में। डिवाइन स्कूल है जिनके बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है, वह बच्चे भी इसमें शामिल हैं। उनकी प्रिंसिपल साहिबा त्यागी मैम यहाँ मौजूद हैं, हम उनका भी ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करते हैं। रियाजुद्दीन मलिक साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि वो मुआने से यहाँ पर प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं। हम ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में जन्नत कोचिंग सेंटर, जहाँ पे गरीब बच्चों को तालीम दी जाती है, वह बच्चे जो स्लम बस्ती में रहते हैं, ये आप जो बच्चे देख रहे हैं कुछ डिवाइन स्कूल के हैं और कुछ स्लम बस्ती के बच्चे हैं जिन्होंने ये 15 दिन की ट्रेनिंग में ये प्रोग्राम तैयार किया है और आपके सामने ये प्रस्तुत था। तो मैं उनको भी चाहूँगा कि वो मंच पर आ जाएं और उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां मैम के लिए बजाइए। मैम कहाँ है, मेरी आवाज़ सुन रही होंगी तो वो आ जाइए। उनके जो शौहर हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना बहुत नामुमकिन सा होता है, उनके शौहर के लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाइए, वो यहाँ तशरीफ़ ले आए। आइए सर प्लीज़। और एक अच्छा कोचिंग सेंटर गरीब बच्चों के लिए चला रहे हैं और हमारी मैडम गुलशन जी हैं जो हमारे साथ कोऑर्डिनेटर के रूप में जुड़ी हुई हैं, वह आज म्यूजिक दे रही थी पूरे प्ले का, आप देख रहे होंगे। ज़ोरदार तालियां मैम के लिए, साना बसाना वो साथ रहती हैं हमारे साथ में। और उनके शौहर हैं अबू हसन साहब, वो भी यहाँ तशरीफ़ ले आए। हम लोग आज ज़बान से ही आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन आपके मोमेंटो बन चुके हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां। जो सेट है, तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। महराज भाई जो कि समाज सेवी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी मंच पर आ जाएं और ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। महराज भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो प्लीज़ मंच पर आ जाएं। महराज भाई। अनुज शर्मा जी हमारे बीच में तशरीफ़ ले आए हैं, उनकी तबीयत नासाज थी, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। मंच पर तशरीफ़ ले आए और उनको मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है। अनुज शर्मा साहब, ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। अब मैं उनके लिए ज़ोरदार तालियां चाहूँगा। जो ये पूरा डिज़ाइन आप देख रहे हैं, वैसे तो संगीत नाट्य अकेडमी से आया है, लेकिन हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों की डिज़ाइनिंग मलिक अंसारी साहब करते हैं। मैं चाहूँगा कि उनके लिए ज़ोरदार तालियां दीजिए। ना वो रात देखते हैं ना वो दिन देखते हैं, अब वो आगे आ जाएं। एक बार ज़ोरदार तालियां सर के लिए। और अनुज शर्मा जी आ चुके हैं। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर से अमित अग्रवाल जी से निवेदन करूँगा हैं और बहुत अच्छे ड्रामे हमारे बीच में पेश करते हैं। ये तमाम बच्चे जो आपके सामने, मुजम्मिल सर यहाँ मौजूद हैं जो कि सहाध्यापक है डिवाइन स्कूल के, मैं उनके लिए चाहूँगा कि वो भी यहाँ मंच पर तशरीफ़ लाएँ। ज़ोरदार तालियाँ उनके लिए। और उसके बावजूद भी यदि कोई बुलाना मुझसे रह जाए तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे काम के पीछे मलिक साहब, अब्दुल साहब हमारे बीच में खरगोदे से हैं जो कि समाज सेवी हैं, वो भी यहाँ मंच पर तशरीफ़ ले आए। ये एम्बेसडर हैं वहाँ के खरगोदे के सफाई स्वच्छ अभियान के, मोदी साहब का जो अभियान है उसके एम्बेसडर है। बहुत सारी कविताएं और कहानियां वो लिखते हैं इस पर। तो ज़ोरदार तालियों से अब्दुल साहब का जो इस्तकबाल करें। हाँ हाँ साथियों, आप सबका बहुत आभार। फोटोग्राफर भी हैं, बीबी शर्मा जी बैठे हैं हमारे बीच में। बीबी शर्मा जी आए, हमारे बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं। सागर शर्मा हैं, प्रत्यक्ष जी हैं, फैजान हैं, तमाम लोग हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर सिंधु आएँ और अपना जो है अध्यक्ष से भाषण करें। उसके बाद राजगान के बाद समापन करेंगे हम लोग। आदाब। आज के मुख्य अतिथि
अमित अग्रवाल जी, भारत भूषण शर्मा जी, अनिल शर्मा जी और मेरे साथ मौजूद स्टेज पे मौजूद तमाम हजरात और हॉल में मौजूद ख़वातीनो हजरात, आपने देखा कि कितना अच्छा ड्रामा हमने अभी अपनी नज़रों के सामने देखा। 1857 जो मेरठ के लिए एक यादगार दिन है। इस दिन ने इस मुल्क में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का आगाज़ किया। पहली जंग आज़ादी हम 1857 को ही मानते। ये जंग आज़ादी आखिरी हो सकती थी अगर हमारे कुछ साथी हमसे गद्दारी ना करते। आपने देखा ये छोटे छोटे बच्चे, इनको किस तरह ट्रीट किया गया। आबिद भाई जिन्होंने अपना किरदार बहुत अच्छा निभाया। अंग्रेज का जो किरदार हो सकता है वो आबिद साहब ने बहुत अच्छा निभाया। मैं चाहता हूँ कि एक बार उनके लिए तालियां बजाएं। और तमाम बच्चे, मदारी देखा आपने, मदारी कितना अच्छा मदारी का वो बंदर है ना, तो ऐसा क्या क्या बंदा आ गया, मैंने कहा बंदा हाजिर। और लड़कियां बहुत सारी, उनके गीत, उनकी पोशाक आप सब देखें, ऐसा लगता है कि पूरा मंजर, उस वक्त का मंजर जो रहा होगा वो हमने आज देखा, वो हमने आज उसको महसूस किया। तो ये ज्वाला, ये जंग आज़ादी का वो राष्ट्रगीत जो आज पूरे हिंदुस्तान में, जिसकी 150वीं सालगिरह बनाई जा रही है, हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर हिंदुस्तान की जय करें और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हम हर वक्त तत्पर रहें और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए। कि शायर ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। साथियों, आपके सम्मान को जा रहा हूं। देखिए, वैसे तो मंच सजा हुआ है, बहुत लोग बोलने के लिए चाह रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमिता ध्रुवदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, कोटि कोटि गन्धा कल कल निनाद करावे, कोटि कोटि भुजय धृत खर कर वाले, केवल माँ तुम्हें अबले, बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी, त्रिपुदल वारिणी मातरं, वन्दे मातरं, तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म, तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म, त्वं हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुम्हें मां शक्ति, हृदये तुम्हें मां भक्ति, तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वन्दे मातरं, त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वां नमामि
विजयां सुभगां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। राजगान भी भैया अभी तो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की धन्यवाद।